यदि तुम खाड़ी के किसी उपयुक्त स्थान पर एक बंदरगाह का निर्माण कर लो तो सीधे समुद्री व्यापार किया जा सकता है। परंतु जैसे जैसे निर्यात होने वाला माल बढ़ता जाता है, अंदरूनी भूभाग से बंदरगाह तक सामान पहुंचाने के लिए केवल सीमित क्षमता और अत्यधिक समय लेने वाली नौका व्यवस्था ही उपलब्ध रहती है। लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने और व्यापार लागत कम करने के लिए बुद्धिमान तुमने एक उपाय सोचा। तुमने निर्णय लिया कि बंदरगाह और आंतरिक भूमि के बीच एक पुल का निर्माण किया जाए ताकि दुर्गम मार्ग सुगम बन सके। लेकिन खाड़ी के गहरे मुहाने में जलमार्ग गहरा और कीचड़ भरा था। यदि पत्थर फेंक कर पुल की नींव बनाई जाती तो वे नीचे बिखर जाते और बहुत सारा पत्थर व्यर्थ हो जाता। यह भी तुम्हारी बुद्धि को नहीं रोक सका। तुमने वसंतकालीन लकड़ियों को आड़े तिरछे जमा कर कीचड़ पर डुबो दिया। फिर उन पर अत्यंत भारी पत्थर की शिलाएं रखी। जैसे जैसे शिलाओं की ऊंचाई और भार बढ़ता गया, लकड़ी धीरे धीरे नीचे की ठोस परत तक धंसती चली गई और इस प्रकार पुल स्तंभ की स्थिर नींव स्थापित हुई। इसे ही कहा गया वर्ष लकड़ी अवसादन विधि। इसके बाद तुमने ज्वार भाटा का उपयोग करते हुए पत्थर की पट्टिकाओं को एक एक कर पुल स्तंभों के बीच पहुंचाया। जैसे ही ज्वार उतरता, वे पट्टिकाएं स्वयं नीचे बैठकर स्तंभों पर टिक जाती। इसे कहा गया तैराकर ढुलाई और भार स्थापन विधि। साथ ही समुद्री जल के प्रहार को कम करने के लिए तुमने तेज बहाव वाले जलमार्ग में पुल स्तंभों को 2 कंधों वाली नाव के आकार में डिजाइन किया। एक कंधे वाला नावाकार भाग गहरे जल में टिकाया गया, जिसका नुकीला सिरा समुद्र की ओर था ताकि ज्वार के वेग को कम किया जा सके, जबकि आयताकार भाग उथले और शांत जल क्षेत्र में स्थापित किया गया। इस प्रकार न केवल ज्वार भाटा का प्रभाव कम हुआ, बल्कि निर्माण लागत भी घट गई और इस तरह तुमने संसार के सबसे लंबे पुलों में से एक आनपिंग पुल का आविष्कार किया।